नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है। वहाँ की स्थिति ये है कि सपा और भाजपा में माना जा रहा है कि सीधी टक्कर है, लेकिन नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। इससे अब वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन मेरे साथ एक लोग मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर वहाँ की सिचुएशन क्या है, क्या स्थिति है और इस बार का ये उपचुनाव किसके खाते में जाएगा, किसकी जीत होगी और किसकी मात, ये तो वहाँ की जनता जनार्दन फैसला करेगी। लेकिन देखते हैं कि आज की एक राय क्या होती है। तो सर, मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर के क्या राय है आपकी? मिल्कीपुर का जो बाई इलेक्शन हो रहा है इस बार, समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, उनके बीच में सीधी लड़ाई है, एकदम क्लोज टू फाइट है। अब ये चंद्रशेखर जो उतार दिए अपना प्रत्याशी, माना जा रहा है त्रिकोणीय लड़ाई होगी। नहीं, त्रिकोणी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। पिछली बार बीएसपी लड़ी थी, 14,000 वोट पाई मिल्कीपुर में। चंद्रशेखर की पार्टी जो लड़ेगी 5,000 से 1 वोट ज्यादा नहीं पाएगी इस बार। बाई इलेक्शन के चुनाव हुए थे, 9 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी लड़ी थी, आजाद समाज पार्टी। केवल 1 सीट पे लगभग 25,000 वोट पाई थी, बाकी सब पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार भी वो 5 से 7,000 वोट पाएगी। वहां का लड़ाई जो बता रहे हैं, पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ थे, 90,000 वोट पाए थे पिछली बार आम चुनाव जब हुआ था 2022 का असेंबली चुनाव। तो इस बार का लड़ाई हमको लग रहा है चंद्रभान पासवान पासियों में अच्छे लीडर हैं और उनका क्षेत्र में बहुत अच्छा, मतलब स्थानीय व्यक्तिगत तौर पे लोगों के यहाँ जाते आते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। इस बार लगता है वो चुनाव जीतेंगे। स्थिति चंद्रभान पासवान की। हाँ, चंद्रभान पासवान चुनाव जीतेंगे। हर पार्टियों के सारे लोग उतर गए हैं और अपने अपने पक्ष में चाहते हैं कि वोट हो। कुछ प्रभाव, कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे सपा के लोग उतरे चाहे बीजेपी के लोग उतरे। जो बीजेपी का वोट है वो मिलेगा, जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। इन लोगों की जाने आने से कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। मतलब नहीं। जो समाजवादी पार्टी का यादव वोट है वो तो मिलेगा ही, मुस्लिम है मिलेगा ही। अब डिवाइडेशन क्या हो रहा है पासी वोट में, सवर्ण वोट है तो सवर्ण चंद्रभान की तरफ जाएगा और वैश्य वोट भी जाएगा चंद्रभान की तरफ। तो किसी के जाने आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहाँ लड़ाई क्लोज फाइट है अजीत और चंद्रभान में। जीत कौन सकता है इस बार, क्या कंडीशन हो सकती है? पिछली बार का जो आम चुनाव हुआ था तो पूर्व मंत्री लगभग 13,000 वोट से जीते थे। तो उसमें क्या है कि पासवान समाज एक मुश्त तोड़ दिया था। इस बार अगर पासवान समाज बटेगा और चूंकि बीएसपी भी नई चुनाव लड़ रही है, 15-16 हजार वोट पाती है, तो उसके वोट में भी कुछ बंटवारा होगा। तो वहाँ 2-4-5 हजार की लड़ाई रहेगी लगभग। चंद्रभान पासवान जीत रहे हैं मिल्कीपुर से। तो अभी अयोध्या वाली ये लोग हार गए थे। अयोध्या वाली जो सीट का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उसमें जैसे बीएसपी का वोट टूटा था ना, आप देखिए पूरे प्रदेश में जब नहीं, हम बता रहे हैं आपको, जब असेंबली के चुनाव हुए थे तो बीएसपी को 13% वोट मिला और पार्लियामेंट में 8% पाई। उसमें जो बीएसपी का वोट टूटा, पासी वोट टूटा, मुस्लिम गए, यादव गए, तब वहां जीते पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद और वहां से वर्तमान सांसद थे लल्लू सिंह हार गए चुनाव। इस बार मुस्लिमों का वोट तो जो है भाजपा को जाएगा नहीं। मुस्लिम का नहीं जाएगा, यादव का नहीं जाएगा और कुछ वर्गों का नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी का भी तो वोट है। बीजेपी का अपर कास्ट है, वैश्य वर्ग है, अदर बैकवर्ड में है, कुर्मी वोट है। तो चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी से जो प्रत्याशी उतारा है वो तो वोट बैंक काटे, वो तो वोट कटेगा ना कुछ। 5,000 से ज्यादा वोट नहीं पाएंगे। हम बहुत जाने माने राजनीति के खिलाड़ी आदमी हैं, हम एक एक सीट का एनालिसिस करते हैं। एक बार आपने उसकी सगड़ी विधानसभा, आजमगढ़ में सगड़ी विधानसभा, उसकी समीक्षा की थी। आपने जिस प्रत्याशी को जिताया वो जो है तीसरे चौथे नंबर पे आया, यही तो आपकी समीक्षा है। और वहाँ बता रहे हैं आप मिल्कीपुर कभी गए हैं? हम गए नहीं, हम जातिगत समीकरण से वहाँ का आंकड़ा निकाल लिए हैं और हम हर एक विधानसभा में हमारी टीम जाती है, हमारे लोग हैं। ऐसे नहीं कि हम केवल हवा में बात करें। हम बता देंगे आप हारे हैं तो मान के चलिए कि 80% आपको हारना तय है। अगर बोल दिए जीत गए तो मान के चलिए 80% जीतना तय है। पिछली बार जब आपने बताया था कि यहाँ से जो है भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है सगड़ी विधानसभा में,
तो क्यों हार गया फिर? सगड़ी में ऐसा है कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे अरविंद जायसवाल, उनका टिकट काट के उनको मतलब यहाँ से नहीं टिकट दिया गया, मुबारकपुर भेज दिया गया था। और वर्तमान विधायक जो थी वंदना सिंह, उनको टिकट दिया गया था। अब वंदना सिंह और अरविंद जायसवाल में लगभग 15,000 वोटों का अंतर है। मान के चलिए, मैं क्षेत्र में हर एक घर जाता हूँ, सबके यहाँ जाता हूँ, और मेरा जो एनालिसिस होता है वो कोई टीवी मीडिया चैनल भी नहीं कर पाएगी। अगर अरविंद, अरे ये चैनल पे चल रहा है, आपको जो बताना है बताइए, बस गलत नहीं होनी चाहिए आपके हम भविष्य बता रहे हैं ना आपको। पिछली बार आपने बताया था इसे, जिसको जिता रहे तो बेचारा हार गया। वो अलग आप बात, जिसको जिताते वही हार जाता है। वो अलग बात है। जो हम बोल रहे हैं वही आप देखिएगा। रिजल्ट चंदभान पासवान मिल्कीपुर से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। और लगभग 5 से 7 हजार वोट से जीतेंगे, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होगी। चलिए, ये थी इनकी राय। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।